स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 में स्वागत है। स्टूडेंट, हम जो लूसेंट वाली यानी जो ऑब्जेक्ट किताब है, बहुविकल्पीय है बेटा, इसे हम करा रहे हैं। और बेटा आज हम अर्थशास्त्र का भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम पहली वीडियो अपलोड करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और बेटा हम जो लूसेंट वाली जो बहुविकल्पीय किताब है, इससे डेली इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान और संविधान की एक एक वीडियो डेली डाल रहे हैं, जो कि सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बता रहे हैं। बेटा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई कैसा भी एग्जाम है, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो ये लूसेंट वाली किताब एकदम रामबाण का कार्य करेगी, यानी अमृत के समान। बेटा मैं इस किताब का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में बताऊं बेटा वास्तविकता बात है। ये किताब बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे हैं इसी से तैयारी करते हैं और नंबर भी बेटा उनका आता है। मैंने भी इसी तरह से तैयारी कराई थी और बेटा मेरा भी बच्चों का नंबर इसी किताब से आ गया, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, वीडियो के मैं बीच में बता दूंगा ये सारी वीडियो बेटा कहाँ मिल जाएगी, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है, बेरोजगारी तब होती है। देखो यहाँ क्वेश्चन है, ऐसी मतलब कौन सी बेरोजगारी है तब होती है, तब लोगों को वर्ष में कुछ ही महीने के दौरान रोजगार मिलता है, ठीक है। तो हम इसे विकल्प से मतलब आराम से कर सकते हैं। मतलब ऐसी रोजगारी कौन सी है जो साल में 3-4 महीने ही रोजगार मिलता है, तो बेमौसमी रोजगारी है ना, सी हो जाएगा। देखो बेटा ऐसा मतलब गन्ना का जूस मौसम में, अंडा का काम बेटा मौसम में चलता है, खेती का काम मौसम में चलता है, ठीक है। तो बात आप समझ रहे हो, जो मौसम के थ्रू, यानी मौसम, मूंगफली का मौसम आया तो मूंगफली चल जाती है, ठीक है। तो गाजर का मौसम आया तो गाजर का चल जाता है, ठीक है। तो ये होती है मौसम बेरोजगारी। और ये मौसम बेरोजगारी बेटा अगर कहा जाए पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी, हम इसका एक नाम और छिपी रोजगारी, या हम कह सकते हैं अदृश्य रोजगारी भी कह सकते हैं, किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिलहाल इनके विकल्प के ऊपर निर्भर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ए, अल्प रोजगार, ठीक है। हम इसे इसका नाम मैंने बता दिया आपको, हम इसे प्रच्छन्न हो गया, इसे बेटा हम छुपी बेरोजगारी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जो प्रच्छन्न बेरोजगारी ये हो जाएगा ए इसका, ठीक है। 28वां, देखो बहुत जबरदस्त है। प्रश्न बेरोजगार निम्नलिखित में से एक किसका एक विशेषता है, ठीक है। तो प्रश्न बेरोजगारी बेटा की छुपी बेरोजगारी तो है ही है, कोई की विशेषता की पूरी तरह से कृषि, ठीक है, मजदूर भी हम कह सकते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में, यानी कह रहा हूँ वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। बहुत ही सुपर डुपर प्रश्न है, तो बेटा इसे भी थोड़ा सा याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका ए ठीक हो जाएगा, सामान्यतः स्थिति बेरोजगारी। कहने का मतलब है वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, सामान्यतः स्थिति बेरोजगारी। देखो निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। बेटा गरीबी रेखा का कौन निर्धारण करता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखो ध्यान से देखें इसे, तो बच्चों ने लगभग कुछ बच्चों ने तो कर दिया होगा, डी इसका ठीक हो जाएगा, नीति आयोग। देखो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य क्या कारण है, बहुत बढ़िया। देखो क्या कारण हो सकता है, अगर हम ध्यान से भी देखेंगे तो आराम से पता पड़ जाएगी। आय में असमानता, ठीक है, किसकी आय बहुत ज़्यादा है, किसकी कम है। अल्प विकसित देशों में ये मुख्य कारण है गरीबी का। देखो 32वां प्रश्न बेटा, ध्यान से देखना। 32 मीटर, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो बेटा किससे किया जाता है, ध्यान रखना, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो बेटा परिवार की औसत आय के आधार पर, बी इसका ठीक हो जाएगा 32वें का। देखो बेटा इस वीडियो का वैसे ये 33वां प्रश्न है, ठीक है, वैसे 33वां है। देखो मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करा। भैया बड़ा जबरदस्त प्रश्न है ये, ठीक है। तो कौन ने करो, 33 को डी है जाएगा, तुम्हारी इंदिरा गांधी ने, ठीक है, जिसे गुड़िया के नाम से भी जानते थे इसे। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बेटा एक इथोपिया देश है, वहाँ एक है एक कुपोषण रोग होता है, ये बहुत मिलती है। तो भारत को ऐसा राज्य है जो कुपोषी कहा जाता है। तो बेटा बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 35वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो बेटा कौन, देखो ध्यान से देख लीजिए, सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। 2015 में यूपीएससी ने पूछा है, तो कितना जबरदस्त प्रश्न है ये। मैं कह रहा हूँ बिगड़ पड़े थे या कर ही ना सको प्रश्न है। ठीक है, तो बहुआमी गरीबी सूचकांक, बहुआमी गरीबी सूचकांक, ठीक है, यह करिएंगे मानव गरीबी सूचकांक, बिगड़ पड़े बच्चे, ठीक है, जो पढ़ कर जाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, कौन सा कार्यक्रम था, तो बेटा ये सब्र तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, इनमें से सभी। अगर मेरे बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक कमेंट जरूर कर देना वीडियो अच्छी लगी है या बेकार लगी है। और देखो बेटा, भारत में जो कथन ये कह रहा है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित है। देखो कह रहा हूँ भारत में नगरीय गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्र में निहित है। फिर कहना चाह रहा है कि कारण गरीबी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ठीक है, तो देखो बेटा ए और आर दोनों सही हैं, कोई डाउट ना। पहले जो भारत में जो नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित है, बहुत ज़बरदस्त। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें, नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, ये भी तुम्हारी बात ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये बात तुम्हारे सही बात है। ठीक है, तो इस तरह इसका बी ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, बहुआयामी निर्धरता सूचकांक में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो बेटा कौन होता है, देखो ध्यान रखना, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो इस प्रश्न के बारे में, थोड़ा रिवीजन कराता हूँ। जो भारत में गरीबी सूचकांक की, जो गरीब सूचकांक होता उसे कौन नापता, आपने पढ़ा था कि बहुआयामी निर्भरता। ठीक है, ये गरीबी सूचकांक मानता है। अब इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है भाई, स्वास्थ्य पक्का होगा, शिक्षा भी होगा, जीवन स्तर, इन चीज़ों को तो वैसे भी याद कर लो। ठीक है, ये एक तरह से एक ही लिंक है, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा जरूरी है, जीवन का स्तर, बहुत बढ़िया। इस तरह से इसका डी ठीक हो जाएगा, 1 और 2 तीनों सही। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल कर दिया होगा। भारत में निर्धरता यानी गरीबी का अनुपात घट रहा है, क्यों घट रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ध्यान रखो, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या की सापेक्षा अधिक है। ठीक है, मेन कारण यही है इसका, बिल्कुल याद कर लेंगे, इतना वीआईपी पॉइंट है कि बस, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक पुरस्कार है, तो बेटा इस तरह से तुम्हारा 40 का एकदम राइट हो जाएगा, ए IVRD। बेटा हमारी जो सारी वीडियो होंगी, अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान को, प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में अगर लिखा हुआ हो अर्थशास्त्र लूसेंट, तो लूसेंट की अर्थशास्त्र की सारी वीडियो उसमें मिल जाएंगी। अगर लूसेंट इतिहास लिखा है तो उसमें खाली इतिहास की बहुविकल्प जो लूसेंट के जितने हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में नहीं जानते तो प्ले लिस्ट के बारे में जानकारी लेना, बड़े आराम से समझ जाओगे। अगर छेड़न लगो ना प्ले लिस्ट पर जाके, ठीक है, तो वहाँ आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है, थोड़ा छेड़ के भी चेक कर लेना। मानव विकास सूचकांक SDI किसने बनाया। अगर तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, अगर तुम्हें ये प्रश्न याद ना आए तो बस अब मैं कह ना सकूं कुछ भी, मानव, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP। ठीक है, तो डी इसका एकदम राइट आंसर है। अरे मेरे बेटा कितने एग्जाम में आए हो। ठीक है, अगर कहा जाए पूरी या कि अर्थशास्त्र का सबसे टॉप का प्रश्न यही है, मानव विकास अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा ली गई है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मानव विकास के, अगर ये भी अगर कहा जाए कि मानव विकास के बाद अर्थशास्त्र, ये ना कह रहा हो, खाली मानव विकास का जनक भी कहा जावे, तो ये तुम्हारे बी है जाएगा, महबूब उल हक। ये कहाँ के, पाकिस्तान के। ठीक है, ये अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल। देखो मानव विकास सूचकांक, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर भी जान चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बहुत अगर ध्यान से देखें तो आराम से पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य और पोषण पक्का होगा,
प्रति व्यक्ति आय, तो बिल्कुल हमें प्रति व्यक्ति आई। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा सीख है, तो बेटा गे नहीं हो जाएगा। हमें आय की ज़रूरत होती है, स्वस्थ रहने की ज़रूरत होती है, शिक्षा की भी ज़रूरत होती है, और जन्म के समय जीवन। रट लेंगे जब कितने एग्जाम में रिपीट होगा, और अभी यहाँ में भी रिवीजन है जाएगा उसको, प्रश्न को जरूर देखो फिर आएगो, है ना। है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? बिल्कुल लगभग लगभग वाई को भाई, ये तो है ही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर है, कोई डाउट ना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया क्वेश्चन ये। शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, तो बेटा क्या कहना चाह रहा, आधार क्या है? अच्छा, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ठीक है, तो बेटा जो इसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, मेन बेटा ये आपको एकदम राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन फंसा रहा है बेटा ये, ठीक है, फंसा कुछ ना रहो बेटा। जो यहाँ को रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रोजगार नहीं होता इसलिए कि फंसा रहा है, तो हमारा गेस सी आंसर ठीक है जाएगा। ठीक है, तो बात तुम्हारे अब समझ में आ गई होगी। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम स्तर है ना, मानव विकास की रिपोर्ट। ठीक है, तो बेटा राज्य स्तर पर सबसे पहले कौन से तुम्हारे राज्य ने करी? ये तुम्हारा मध्य प्रदेश ही कर सके, और ना कर सके सी। देखो अभी हम ऊपर पढ़ चुके थे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNP। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ऊपर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके होती है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन ही करते हैं इस प्रश्न का दोबारा, कोई दिक्कत ना है। देखो बेटा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो बेटा अब तुमने ये पढ़ भी लिया नीचे। ठीक है, तो बेटा किसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो सी इसका ठीक था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? बहुत सुपर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2000 में, यानी जो संयुक्त मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई। ठीक है, पढ़ चुके हो। तो कौन से सन में हुई थी? अप्रैल 2002 में। ठीक है, इसको भी याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। UNDP मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, भारत किस श्रेणी में रखा गया है? तो किस श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल मध्य में, बीच, मध्य मानव विकास श्रेणी में, ना तो उच्च ना निम्न में ना अति निम्न में। ठीक है, तो बिल्कुल बीच में रखा हुआ 48। मानव विकास सूचकांक माप नहीं करता। देखो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक की माप नहीं करता है? देखो जीवन प्रत्याशा होती है, साक्षरता होती है, सकल, ठीक है, लिंग अनुपात का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने कही नहीं, इन्हें कर लो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, सकल नामांकन। ठीक है, यहाँ एक नई चीज़ मिल गई, तो मैं सकल नामांकन, ये भी मानव सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, अब बेटा एक प्रश्न तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस प्रश्न का तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए कौन सा आंसर है। अब हम 2 मिनट में 20 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। कितने? 2 मिनट में स्पीड से चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा लूसेंट अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ जाके वीडियो मिल जाएंगे आपको। ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जो वर्ष में कुछ ही महीने के दौरान होती है? सब है पता हो, मौसमी, सब है तो ना पता हो। प्रश्न बेरोजगारी को किस नाम से जाने? ए हो जाएगा अल्प। प्रश्न बेरोजगारी की एक विशेषता कहा है? सी कृषि। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहा जाता है? तो बेटा इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है बेटा? आय में असमानता, 20 का ठीक हो जाएगा। भारत में निर्धनता का स्तर आकलन किसके द्वारा किया जाता था? बी, इसका ठीक हो जाएगा बी, परिवार की औसत आयु। गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम करा? 20 सूत्री कार्यक्रम तुम्हारे करा था इंदिरा गांधी ने। डी ठीक हो जाएगा इसका। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया, मध्य प्रदेश को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बेटा याद कर लेने से बहुआमी गरीबी सूचकांक। 36वां, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत की गरीबी दूर करने हेतु होता है? गरीबी को दूर करने के लिए बेटा ये तुम्हारे सभी ठीक हो जाएंगे। 37वां, बेटा 37वें का आपका बी आंसर एकदम ठीक हो जाएगा, देख लेना इसे। देखो 38वां, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सम्मिलित होता है। बहुआयामी किस में सम्मिलित होता है? बेटा डी, तीनों ठीक हैं इसके। ये भारत में निर्धनता का अनुपात घट रहा है, क्यों घट रहा है? सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्ष घनत्व है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके वार्षिक प्रकाशन है? तो बेटा ये सी हो जाएगा, यूएनडीपी, राष्ट्रीय विकास संघ। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? किसने बनाया? यूएनडीपी ने। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? बी महबूल उखक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा ना है? तो बेटा इसका कौन सा हिस्सा नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। तो सकल नामस निवेश दर 43 का आधार क्या है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ठीक है, जीवन स्तर वा को आधार, जीवन स्तर से कोई मतलब नहीं है, इस तरह से सी ठीक हो जाएगा, बाकी सब में जीवन स्तर दे रहा होगा। राष्ट्रीय स्तरीय मानव विकास जारी करने वाला प्रथम राज्य, इसने 2002 में की थी मध्य प्रदेश ने। 46वां, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी कब की गई थी? अभी अप्रैल 2002 में। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल बीच में, मध्य श्रेणी, बी हो जाएगा इसका। 48, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो बेटा कौन सा माप नहीं है? डी हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, लिंग अनुपात। ठीक है, 48 का बेटा बी एकदम ठीक है। अब 49वें का आंसर आपको हक बनता, कमेंट में आंसर दें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।